ये हमारे पास टेस्ट फर्स्ट ईयर फुल कोर्स के फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। ओके, फर्स्ट वन है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, और विच फैक्टर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, तो वी नो दैट कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। व्हेन सिटिंग अ चेयर यू स्पीड इज जीरो रिलेटिव टू द अर्थ, बट रिलेटिव टू जो सन है ना उसके साथ अकॉर्डिंग, अब ये सन खुद जा रहा है हमारे पास, ठीक है, तो उसके साथ अकॉर्डिंग जो उसकी स्पीड है ना 30 किलोमीटर पर सेकंड। ये रट्टा पॉइंट है, याद करने वाले हैं, ठीक है। विस्कस ड्रैग ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और a wheel start from rest and has an angular acceleration of 4 when it has made 10 revolution, its angular velocity will be, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी, ठीक है। तो हमारे पास 2as 2 wf का स्क्वायर और आई तो गया, ठीक है। अब wf ये हमसे पूछ रहा है, 2 दे रहा है, अल्फा क्या है 4s क्या है 10 रेवोल्यूशन है, तो 10 40 दोनों 80 और मल्टीप्लाई 2 पाई 80 दोनों 160 मल्टीप्लाई 3.14 तो 300 ना 160 मल्टी, इससे अगर करो ना फिर उसके बाद डब्ल्यू एफ के स्क्वायर रूट लो तो ऑलमोस्ट ये 22 तक हमारे पास इसका आंसर आता है, ठीक है। और द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखो ना एर्ग यूनिट होता है जूल का, ठीक है, वर्क पर यूनिट मास है, तो ए भी हो सकता है, बी भी वर्क पर यूनिट मास है, सी भी वर्क पर यूनिट मास है, तो ऑल हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। अ गैस इन अ सिलेंडर कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हिच वन विल लीक मोर क्विकली, तो जिसका मास जितना कम होता है वो उतना का रेट उतना फास्ट होता है, तो उतना जल्दी जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम एंड काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों मैक्सिमम होती हैं, तो फिर हमारे पास इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, तो देख लो ना मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, वही इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर ओमेगा को पुट करो 2 पाई बाई टी हमारे पास, ठीक है, ओमेगा 2 पाई बाई टी हमारे पास हो जाएगा 10 है ना, 2 पाई बाई टी आर ओमेगा, ओमेगा 2 पाई बाई टी है हमारे पास, आर को मैं ए कर दूं तो 2a पाई बाई टी, ये डी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फॉर एंड डैश प्रोसेस द पीवी इंडिकेटर डायग्राम इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पीवी फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है हमारे पास। अच्छा, फिर हमारे पास है कि the velocity and acceleration due to gravity at maximum height during directly projectile motion is, maximum height पे सिर्फ horizontal velocity होती है और g तो वहीं g होता है, तो ए ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। if displacement of an oscillator is x, this the angular frequency, भी angular frequency यहाँ से निकलेगी, फार्मूले में यहाँ पे ओमेगा टी होता है और इन लोगों ने यहाँ पे 2t दिए हुए, 2t गए तो ओमेगा किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और the boundary is 72 meter away from the batsman hit the shot at initial velocity, this how will score a 6, देखो ना 6 मैक्सिमम डिस्टेंस पे पड़ा होता है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे पास 45 एंगल पे आता है, दैट्स वाई बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और हसन एंड अली आर स्टैंडिंग व्हाइल फेसिंग ईच अदर, देयर मासेस आर 80 kg एंड 50 kg, ठीक है। इफ हसन अप्लाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन अली, द एक्सेलरेशन ऑफ द हसन बिकम 0, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ अली, हमारे पास उसका एक्सेलरेशन हमारे पास अब क्या होगा, तो देख लो ना फोर्स बाय मास, तो मास अब जमा हो रहा है तो फोर्स 10 है, 10 बाय, कैलकुलेटर से इसको मैं कर लूँ तो 10 बाय 30 हमारे पास इसमें बन रहा है, हमारे पास ऑप्शन कह रहा है ना हमारे पास के 14 है ना, 14 Hassan Ali is standing while facing them. Their masses are 80 kg and 50 kg. If Hassan apply force of 10 Newton on Ali, the acceleration of Hassan become this. What will be the acceleration of Ali? अली का अब acceleration हमारे पास क्या होगा, तो अली का देख लो ना F by M, फोर्स मेरे पास 10 है और डिवाइड बाय, तो देयर masses are
हसन एंड अली। अली का मास कितना है 50, तो एफ बाई एम करो ना 10 बाई 50 0.2 के आसपास, 0.2 ही ऑलमोस्ट हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। और उसका था हमारे पास 10 बाई 80, तो उसका 0.125 बन रहा था, ठीक है। फेसरेशन फोर्स बाय मास के बराबर है। बायोमास एनर्जी इज एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम, कहाँ से हमारे पास जनरेट होती है, प्लांट एंड एनिमल। और 70 किलोग्राम मैन रन अप अलॉन्ग फॉर द पावर ऑफ द मैन। पावर फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क में अब हाइट दे रहे हैं ना, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी पुट करता हूँ mg/t। अब देखो मास भी 70 kg, जी आपको पता है 10, हाइट कितना दे रहा है 4.5 मीटर, टाइम कितना दे रहा है 4 सेकेंड। सिंपल, इसको सॉल्व करो, ठीक है। एट द स्पीड ऑफ बैंकिंग एंगल ऑफ 45 रिक्वायर फॉर एयरप्लेन टू टर्न ऑन रेडियस ऑफ 10 मीटर हमारे पास, तो v इज इक्वल टू जी आर साइन थीटा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर टेंजेंट थीटा हमारे पास। ये फार्मूला यूज करना है, सिंपल पुट करना है, g10 है, r10 है, 100 10 45 1 है, तो 9.9 ही आपके पास आएगा फिर, ठीक है। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, बट 9.8 पुट करोगे ना जी में, तो इतना ही आंसर आता है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ वन, तो देखो ना v इज इक्वल होता है f लैम्डा। v कितना दिया 340, f कितना है 1000 बाई 340 करोगे तो ऑलमोस्ट c के ही करीब आंसर आएगा। और द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल इज, वेवलेंथ कहलाता है हमारे पास। द क्वांटिटी विच चेंजेस ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या चीज़ हमारे पास चेंज होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, स्पीड नहीं कांस्टेंट, वो तो डायरेक्शन चेंज होता है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट तो नन। व्हेन अ हीट एनर्जी इज एडेड टू अ सिस्टम इट्स इंटरनल एनर्जी, लाजमी बात है हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग एसएचएम देन द एंगल बिटवीन ए एंड डी अपोजिट होते हैं, 180 पे पड़े होते हैं। द इंडिकेटर ऑफ वर्क डन इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज, तो चेंज इन वॉल्यूम लाजमी है वर्क डन के लिए, ठीक है। व्हेन अ वेव पासिस थ्रू अ मीडियम द पार्टिकल ऑफ मीडियम परफॉर्म, तो पार्टिकल ऑफ मीडियम कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, एसएचएम हमारे पास करेक्ट है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन आर्गन पाइप ऑफ 40 हर्ट्ज हैज इट्स फर्स्ट ओवरटोन ऑन अ डे व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज देन द लेंथ ऑफ द पाइप, फिर हमारे पास क्या होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द पाइप हमसे पूछ, देखो ना फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन आर्गन पाइप, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है NV/2L हमारे पास, ठीक है। और इस तरफ फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवर टोन मीन सेकंड लूप, N2 पुट करना है 2 गया, L उस तरफ V/F हो जाएगा। V कितना है 360 और F कितना है 40, तो 4 9 में 36 बनता है ना, 9 मीटर आपके पास आ जाएगा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड इट कम, डिस्टेंस सेम है हमारे पास, ठीक है। एवरेज स्पीड पूछा हुआ है, तो जब डिस्टेंस सेम होता है वेलोसिटी 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, ये वाला फार्मूला पुट करते हैं। What is the displacement of an oscillator if half of its amplitude the potential energy of the oscillator will be, तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो 25%, काइनेटिक एनर्जी 75, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक्स स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे ना तो वहाँ से हमारे पास आता है 3/4 आंसर आता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब एम्पलीट्यूड में हाफ पुट करो तो जितना ये काइनेटिक एनर्जी 3/4, तो बाकी जो बचा वो हमारे पास फिर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एंड ऑसिलेटर डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन, टोटल एनर्जी फिर किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता हमारे पास, वो फिर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, स्प्रिंग में 1/2 की एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होता है। 2 ब्लॉक ऑफ मास इज 1 kg एंड 3 kg आर प्लेस इन कांटेक्ट, द फोर्स एक्ट ऑन देम इज 40 न्यूटन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg हमारे पास। सिंपल फार्मूला, कांटेक्ट मास है, फोर्स कितना है 40 डिवाइड बाय 4, तो 10 हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी 10 होगा, दूसरे का भी। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मास अटैच्ड टू स्प्रिंग व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 0.6 हर्ट्ज, तो W इज इक्वल टू 2πf, F में वैल्यू पुट करो, आपके पास W निकल आ जाएगा जो कि 3.7 के आसपास आता है मेरे पास, ठीक है। अ बॉल थ्रो ऑन द वॉल बाउंस बैक टू योर हैंड इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि कोई चीज़ लॉस नहीं हुई, आपके हैंड में वापस आई है, कोई एनर्जी भी लॉस नहीं हुई। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ वेरी टॉल, इट्स वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगी, ड्रॉप है, V I 0 A10 है 5
तो 10 × 5 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव एंटी नोड इज 2, लैम्डा क्या होगा? कंसेक्टिव एंटी नोड का मतलब है ना ये एक और ये दूसरा लोग, तो ये इसका हाफ और इसका हाफ, ये λ/2 दे रहा है। λ/2 किसके बराबर है? 2 सेंटीमीटर। 2 उस तरफ गया तो 4 सेंटीमीटर आपके पास इसमें आ जाएगा, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, द स्पीड ऑफ साउंड 2 डिग्री बढ़ा रहा है, तो 1 डिग्री पे 0.6 बढ़ता है, तो 2 डिग्री पे 1.2 बढ़ेगा, तो 332 में 1.2 ऐड करो तो 333.2। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर किसके बराबर है? 273.16 केल्विन के बराबर है, ठीक है। और मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड इफ द प्रोसेस हमारे पास क्या हो? आइसोथर्मल, ठीक है। इंटरनल एनर्जी नहीं होगी, जितना हीट आएगा वो वर्क में जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग हीट, इन सारे प्रोसेस के जरिए हीट ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। अ थर्मोमीटर इज प्लेस इन डायरेक्ट सनलाइट, इट विल रीड द टेम्परेचर ऑफ एयर, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और साउंड वेव हमारे पास क्या है? 3 डायमेंशनल वेव है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज डबल इट्स इंटेंसिटी बिकम, तो इंटेंसिटी हमारे पास 4 गुना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है। और व्हेन अ मीडियम चेंजेस द क्वांटिटी दैट नेवर चेंज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये सोर्स पे डिपेंड करती हैं हमारे पास, ठीक है। और अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी मैक्सिमम, तो रिस्टोरिंग फोर्स तब मैक्सिमम होता है जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, तो एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर पे ही मैक्सिमम होगा। इफ द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ SHM इज मैक्सिमम देन डैश इज आल्सो मैक्सिमम, तो अभी हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, अब डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन से भी ताल्लुक है, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, तो बोथ बी एंड सी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक गिव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन रेफ्रिजरेटर, इस दोनों के बारे में नहीं देता। द क्लाउड फॉर्मेशन इन स्पेस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो वो एक रैपिड प्रोसेस है, और रैपिड प्रोसेस हमारे पास एडियाबैटिक होते हैं। अब वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है हमारे पास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन के मुताबिक 281 के आसपास हमारे पास 16% उसमें करेक्शन चाहिए थी, ठीक है, रॉन्ग था वो। और 48 है हमारे पास कि द यूनिट द फ्रूट एंड लीव्स गेट डिटैच फ्रॉम द ब्रांच बिकॉज ऑफ, किस वजह से? हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हेन अ बॉडी हॉरिजॉन्टली ऑन अर्थ सरफेस द वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के साथ तो हाइट है ना, जब हाइट नहीं है तो वर्क हमारे पास फिर 0 होगा। और 50 है कि रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ टू बॉडी मासेस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन बिकम इक्वल, जब हमारे पास बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो। और व्हेन अ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, तो सोर्स इज मूविंग अवे, जब सोर्स टुवर्ड जा रहा होता है ना तो फ्रीक्वेंसी होती है V-, ठीक है। तो ये नीचे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है टुवर्ड, और लैम्डा कम, और जब सोर्स अवे जा रहा हो तो फ्रीक्वेंसी कम और लैम्डा मेरे पास क्या हो रहा होता है? इंक्रीज हो रहा होता है। लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, तो लाउडनेस जो है ना इंटेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेट है। व्हेन अ सोर्स इज एट रेस्ट एंड लिसनर इज मूविंग टुवर्ड द सोर्स, द वेवलेंथ के बारे में फिर आप क्या कहोगे? सेम रेस्ट की बात की है, ठीक है, वन रेस्ट में है हमारे पास, लैम्डा इज नॉट चेंज, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास फिर डिस्कशन ख़त्म होती है।